प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, और आप सभी लोग इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत। आइए आज की भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें, और उसके पश्चात आज सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा आदरणीय उषा मलिक जी से। तो आज की भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया आए और अपने एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सुलोचना जी C3 जनकपुरी दिल्ली से। और इसके बाद में आदरणीय तो उर्मिल मेहंदी रत्ता जी के गलत प्रति आते हैं। है ठीक है, चलो बोल ही देती हूँ उसे। नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा कई हफ्तों से महीने 1.5 महीना हो गया, नंबर नहीं आया। सभी को साथ, सब बहनों को सादर नमस्ते। कमला हंस। ओ तुम निराकार हो भगवन, कोई मूर्त बनाओ तो कैसे। तुम निराकार हो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आ आ रही। रही है, आ रही है जी, आ रही है। आ रही है? ठीक है। तुम निराकार हो भगवन, कोई मूर्त बनाओ तो कैसे। तुम बनाते हो सारे जहां को, मैं तुमको बनाऊं तो कैसे। तुम बनाते हो सारे जहां को, मैं तुमको बनाऊं तो कैसे। सारी सृष्टि में तुम बस रहे हो, कोई जगह नहीं तुमसे खाली। सारी सृष्टि में तुम बस रहे हो, कोई जगह नहीं तुमसे खाली। तुम व्यापक हो सारे जहां में, मंदिर में बिठाऊं तो कैसे।
तुम व्यापक हो सारे जहां में, मंदिर में बिठाऊं तो कैसे, तुम निराकार हो भगवन। सारे जग में प्रकाश है जिनका, यह सूरज चांद और तारे। सारे जग में प्रकाश है जिनका, ये सूरज चांद और तारे। है तुम्हारी ही ज्योति से रोशन, तुम्हें दीपक दिखाऊं तो कैसे, है तुम्हारी ही ज्योति से रोशन, तुम्हें दीपक दिखाऊं तो कैसे, तुम निराकार हो भगवन। कोई मूरत बनाऊं तो कैसे, ये वन उपवन कुछ भी तुमने ही बनाया है भगवन। ये वन उपवन कुछ भी तुमने ही बनाया है भगवन। फूलों में तुम ही बसे हो, तुम्हें तुम पर चढ़ाऊं तो कैसे, फूलों में तुम ही बसे हो, इन्हें तुम पर चढ़ाऊं तो कैसे, तुम निराकार हो भगवन। कोई मूर्त बनाऊं तो कैसे, तुम ही माता पिता तुम ही हो, त्रुटियों का ध्यान न करना। तुम ही माता पिता तुम हो, त्रुटियों का ध्यान न करना। तुम हो करुणा के सागर, मैं तुमको मनाऊं तो कैसे, तुम हो करुणा के सागर, मैं तुमको मनाऊं तो कैसे, तुम निराकार हो भगवन। कोई मूरत बनाऊं तो कैसे, जब विनय रोज की सुनना, अपने से दूर न करना। जब विनय आप से सुनना, अपने से दूर न करना। व्याकुल हूँ नाथ तुम्हारे, मैं दर्शन पाऊं तो कैसे, व्याकुल हूँ नाथ तुम्हारे, मैं दर्शन पाऊं तो कैसे, तुम निराकार हो भगवन। कोई मूरत बनाऊं तो कैसे, तुम बनाते हो सारे जहां को, मैं तुमको बनाऊं तो कैसे। ओ धन्यवाद जतिंदर जी, गला तो खराब था पर आपने संभाल दिया। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गला खराब था लेकिन आवाज सही आई आपकी, बीच में अटका भी नहीं गला। और बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वह परम पिता परमात्मा निराकार है, उसकी मूर्ति बना करके पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। और मूर्ति उसकी बनाई जाती है जिसका कोई स्वरूप हो, आकार हो, हमें पता हो कि भाई ये दिखने में ऐसा है तो हम उसकी मूर्ति बना दें। लेकिन परम पिता परमात्मा क्योंकि निराकार है, स पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम
कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वह परमपिता परमात्मा वेद मंत्र कहता है कि वो अकायम है, अव्रणम है, अस्नाविरम है। वो, उसकी कोई काया नहीं है, कोई शरीर नहीं है, नस नाड़ियां नहीं है, उसको घाव नहीं होते, जब शरीर नहीं है तो घाव भी नहीं होते। तो ऐसा परमपिता परमात्मा है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। वेद कहता है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है और नहीं प्रतिमा हो सकती है, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा केवल एक, हम उसे अनुभव कर सकते हैं। हम उसके दर्शन ऐसे भौतिक रूप से नहीं कर सकते, भौतिक आंखों से उसे नहीं देख सकते। इसीलिए कई बार विद्वानों में भी बहुत शंका हो जाती है, तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पर नहीं भी नहीं। सोचता हूँ तो तू हर जगह है मौजूद, देखता हूँ तो तू कहीं भी नहीं। वह परमपिता परमात्मा हमें इन भौतिक चक्षुओं से नजर नहीं आता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना है बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से अपना माइक अनम्यूट करें और अपना भजन प्रस्तुत करें, उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। और इसके बाद में कमला हंसी कृपया तैयार हैं। आवाज मेरी आ रही है? हाँ जी, आगे। अच्छा, मैं आज के विषय के अनुसार ही कुछ पंक्तियां लूंगी भजन की। अच्छा, सबको सादर नमस्ते। अच्छे कर्म ही हमको सुपथ पर ले जाते हैं। ले बांध ले गठड़ी कर्मों की, जग जोगी वाला फेरा है। ले बांध ले गठड़ी कर्मों की, जग जोगी वाला फेरा है। दुनिया ही सराय पानी है, एक पल दो पल का डेरा है। ले बांध ले गठड़ी कर्मों की, सुख की कलियां दुख के कांटे, मालिक ने बराबर है बांटे। सुख की कलियां दुख के कांटे, मालिक ने बराबर है बांटे। करने के मुताबिक देने को उस परम पिता ने जो छांटे, क्या लाया था जो छूट गया, क्यों करता मेरा मेरा है। क्या लाया था जो छूट गया, क्यों करता मेरा मेरा है। दुनिया ही सराय पानी है, एक पल दो पल का डेरा है। जग से जो गया फिर ना लौटा, ये अटल नियम है दाता का। 100 जन्मों में भी ना उतरे ये कर्ज पिता और माता का। फिर इस पे तू इतना गुमान करे, जीवन माटी का ढेरा है। फिर इस पे तू इतना गुमान करे, जीवन माटी का ढेरा है। दुनिया ही सराय पानी है,
एक पल दो पल का डेरा है, मतलब की है दुनिया सारी, झूठे नाते झूठी रिश्तेदारी, झूठी सांसें तो छोड़ चले, झूठी निकली सबकी यारी। जब अंत समय आया तो जाना, एक सच्चा सहारा तेरा है। जब अंत समय आया तो जाना, एक सच्चा सहारा तेरा है। दुनिया ही सराय पानी है, एक पल दो पल का डेरा है। धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल मेहती जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये जीवन की सच्चाई प्रस्तुत की। ये दुनिया सराय फानी है और ये जीवन जो है वो 2 दिन का डेरा है। इसलिए उर्दू का शायर कहता है कि ये दुनिया सराय फानी देखी, ये दुनिया सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, कभी आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखा, कभी जाकर ना आए वो जवानी देखी। तो यह जीवन जो है सारा हमारा फानी है, एक दिन जाने वाला है, नश्वर है। इसीलिए कर्म की गठरी बांध करके कर्म अच्छे करते रहें हम, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म, जैसा हम करेंगे वैसा हमें भाग्य के रूप में वो प्राप्त होगा। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें कमला हंस जी। और इसके बाद में नमस्ते, मैं आशा रानी आरिफ गाजियाबाद से बोल रही, समय हो तो दे देना। जी जी, और इसके बाद में प्रवीणा ठक्कर जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरा नेट बार बार जा हाँ रहा है, जी, अब आ रही है, पूरा आ हो। रही है, आवाज आ रही है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट तेरे पास है। मनवा जिसकी, ये माइक किसका है? तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट तेरे पास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, मैं तुम्हारे दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, ये जो मनुज तन धन प्राण है, यह प्रभु मिलन का समान है। यह जो मनुज तन धन प्राण है, यह प्रभु मिलन का समान है। तेरी हर खुशी तेरे घर में है, फिर किस लिए तू उदास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, दो घूंट जल भी न पी सका इंसान, तूने ये क्या किया। दो घूंट जल भी न पी सका इंसान, तूने ये क्या किया। कब से नदी तट पर खड़ा, अब तक न बूझी प्यास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है।
जब से तू राहों पर चल रहा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। जब से तू राहों पर चल पड़ा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथनी तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है। मथनी तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, गुल टूट कर खिलता नहीं, नर तन भी फिर मिलता नहीं। गुल टूट कर खिलता नहीं, नर तन भी फिर मिलता नहीं। तो वीरान करना पथिक इसे, तो वीरान करना पथिक इसे। मिला मखमली जो लिबास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। अति निकट तेरे पास है, काहे दर बदर तू भटक रहा। वह तुम्हारे दिल के पास है, काहे दर बदर तू भटक रहा। वह तुम्हारे दिल के पास है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला हंस जी, बहुत सुंदर पति जी का गीत आपने सुनाया। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका आवास है। वह परमपिता परमात्मा हमारे अंग संग हर समय मौजूद है, हमारे साथ ही है, लेकिन हम उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं। कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है प्रभु और हम जानत नाही। जैसे कस्तूरी जो है मृग की कुंडली में ही रहती है, लेकिन वो उसकी सुगंध को सूंघ करके जगह जगह भटकता रहता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसे ढूंढने पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। इसलिए वेद मंत्र कहता है, अपाम मध्य तस्थिवांसम तृष्णा विदत जरितारम मृला सुक्षत्र मिलय। हमारे जल के बीच में कहते हैं, जल बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हांसी। जो है मछली वो जल के बीच में ही है, लेकिन फिर भी वो प्यासी है। ऐसे ही हम परमपिता परमात्मा के साथ हमेशा मौजूद हैं, लेकिन हम परमपिता परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाते, उसके आनंद को ले नहीं पाते। इसीलिए आइए परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, उसके दर्शन अपने अंदर करने का प्रयास करें। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में हर समय उपलब्ध है, मौजूद है। हम उसको देखने का प्रयास करें, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रवीणा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद निर्मल विरमाणी जी पंचकुला से कृपया तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते। एक पथिक जी का ही मैं भी गा रही हूँ। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है मगर साथी तो नहीं। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल समय था कि यूं ही गवा दिया। मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके।
चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीणा जी, बहुत सुंदर गीत आपने पथिक जी का सुनाया। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके। कमाई हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन हमारी कमाई यहीं पर धरी रह जाती है। इसलिए कहते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी ना साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाएं धाएं, एक बिना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा। कहे नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। परलोक में हमारा साथी केवल धर्म होगा। जो धर्म हमने कमाया है, जो अच्छे कर्म हमने कमाए हैं, वो केवल हमारे साथ में चलेंगे, और संसार में यश अपयश हमारा रह जाएगा। बाकी धन दौलत सब यहीं धरी रह जाएगी, और साथ में कुछ भी चलने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसी कमाई करें जो हमारे साथ में जा सके, हमारे अगले जन्म में हमारा ये लोक भी सुधरे और हमारा परलोक भी सुधरे। कमा ले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। कमा ले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। तो ऐसा धन हम कमाएं जो हमारे साथ सफर में काम आए, हमारा ये लोक भी सुधरे, हमारा परलोक भी सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल बिरमानी जी से कृपयाएं अपना गीत रखें, और इसके बाद में सावित्री दारा जी कृपया तैयार है। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, मैं भी एक पथिक जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत है, महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, वो एक भजन रखती हूँ। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। वेद शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म व्यवहार है इसमें, निराकार ईश्वर की पूजा भक्ति भाव और प्यार है इसमें। ये है ऐसा बिगुल कि जिससे गूंज उठा धरती आकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दंभ के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं, मन बुद्धि रोशन हो जाए, दूर अंधेरे हट जाते हैं। सभी अंधविश्वासों और पाखंडों का हो सत्यानाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दिल का दर्पण धुल जाएगा, हर दरवाजा खुल जाएगा, पुण्य पाप और सत्य झूठ इस धर्म तुला पर तुल जाएगा। वैदिक दर्शन क्या कहता है, अगर सत्य की तुम्हें तलाश,
पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। कायरता को हर देता है, जीवन शक्ति भर देता है। काया कल्प करे सबका, ये चमत्कार ही कर देता है। मुर्दा दिल भी जी उठता है, फिर ना होवे कभी हताश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं। हमने इसे पढ़ने वाले फांसी पर भी गाते देखे हैं। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं। हमने इसे पढ़ने वाले फांसी पर भी गाते देखे हैं। पथिक कहीं भी किसी दशा में तिल भर होते नहीं निराश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। बोल महर्षि देव दयानंद की जय। धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल ब्रह्मानी जी, बहुत सुंदर गीत पथिक जी का आपने सुनाया। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। और इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर न जाने कितने लोगों के जीवन बदल गए। उन्होंने वैदिक धर्म के पथ पर आना स्वीकार किया, क्योंकि महर्षि ने स्वयं कहा है कि यह ग्रंथ उन्होंने सत्य और असत्य के प्रकाश के लिए बनाया है, इसीलिए इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा है। जो जो सत्य है इसके अंदर उन्होंने लिखा है, और बहुत साहस और बहुत हिम्मत के साथ में उन्होंने ऐसे ऐसे मतों की आलोचनाएं की हैं जिनका करना बहुत हर किसी के बस की बात नहीं है। एक से बढ़कर एक इसमें आपको कोई ऐसा विषय नहीं है जो इसके अंदर से अछूता रह गया है। इतने सारे इसके अंदर रेफरेंसेस दिए गए हैं। कहते हैं कि 3500 ग्रंथों के जो है रेफरेंस को लेकर के यह ग्रंथ महर्षि ने बनाया है। मनुस्मृति के 412 श्लोक इसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के 37 मंत्र हैं। यजुर्वेद के 66 मंत्रों का इसमें संदर्भ दिया गया है। सामवेद के 2 मंत्र, अथर्ववेद के 21 मंत्र, योग दर्शन के 14 सूत्र, न्याय दर्शन के 21 सूत्र, सांख्य दर्शन के 15 सूत्र, वेदांत दर्शन के 22 सूत्र, वैशेषिक दर्शन के 49 सूत्र, मीमांसा दर्शन का 1 सूत्र, वेदांत दर्शन शंकर भाष्य के 3 सूत्र। इसी प्रकार से बहुत सारे उपनिषद दर्शन और अन्य ग्रंथों के निघंटु, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, चाणक्य नीति, पंचतंत्र का, निरुक्त का, पराशर स्मृति का, इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण के बहुत सारे इसके अंदर रेफरेंसेस दिए गए हैं। लगभग 1500 श्लोक, मंत्र और दोहे इत्यादि इसके अंदर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आते हैं। तो यह सत्यार्थ प्रकाश महर्षि का अमर ग्रंथ है, जिसे पढ़ करके अनेक लोगों के जीवन, इस प्रकार की कहानियां, इतिहास आता है जिन्होंने अपने जीवन को बदल दिया सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके। इसीलिए आइए सत्यार्थ प्रकाश को हम पढ़ें, और अगर हम अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य हमें पढ़ना चाहिए। ईश्वर कहाँ है और कैसा कौन उसका नाम है, संसार में वह किस तरह से कर रहा निज काम है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक है, सुन लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ लीजिए। कैसे बना संसार सुंदर, कौन स्थिर रख रहा, कौन करता है प्रलय, यह सोच मैं भी थक रहा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि यथावत चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ फिर श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। उच्च कुल कैसे बने, कैसे गुणी संतान हो, मूर्खता कैसे हटे, कैसे अतुल विद्वान हो, और यदि सुख शांति में परिवार तुमको चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। कैसे जिए जिससे हमारा जन्म जीवन धन्य हो, क्या पढ़ें जिससे हमारा ज्ञान वैभव जन्य हो, सकल विद्या का खजाना कम समय में चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। किस तरह का ग्रस्त हो
किस तरह का ब्याह हो, किस तरह व्यवहार हो जिससे सदा उत्साह हो, किस तरह घर स्वर्ग होवे, किस तरह सम्मान हो, उत्तर यही हर प्रश्न का सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान हो। वानप्रस्थ कहते किसे संन्यास का क्या धर्म है, वृद्धावस्था के समय क्या क्या हमारा कर्म है, देह जर्जर के समय संसार से कैसे तरें, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ सफल जीवन को करें। राजा हो कैसा हमारा, किस तरह का राज हो, धर्मशील कैसे हमारा ठीक ठाक समाज हो, कर्तव्य राजा और प्रजा के किस तरह के चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को ज्ञान हित पढ़ जाइए। बैठे उठे कैसे कहाँ जिससे सदा सम्मान हो, खाएं पिए कैसे सदा जिससे कि तन बलवान हो, यह ज्ञान सारा चाहिए तो बात मेरी मान लो, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ना हृदय में ठान लो। आइए हम भी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ें और महर्षि ने इसमें इतना सारा ज्ञान विज्ञान इसके अंदर समेटा हुआ है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। एक भजन मैं भी इसकी बोलूंगी। रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में डाल दिए जो आपने अभी जी गा जी, के सुनाया है। हाँ ये पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम डालते हैं तो आपको अच्छा, मिल जाएगी, धन्यवाद। नहीं मिलेगी तो आप मुझे बताइएगा। जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय सावित्री दारा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें आदरणीय सावित्री दारा जी। और इसके बाद में सुभाष गेरा जी एक गीत के लिए कृपया तैयार हैं। सावित्री दारा जी, आपने तो पूरा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ दिया। माइक ऑन कर लीजिए सावित्री दारा जी अपना। सभी को सादर नमन जी। एक छोटा सा भजन, हमें ईश्वर की रजा में रहना चाहिए। आवाज आ रही है जितेंद्र जी? हाँ जी आ रही है। एक पंजाबी भजन है। जिवें रखे रब तिवें राजी रहना चाहिदा, मथे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा। जिवें रखे रब तिवें राजी रहना चाहिदा, मथे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा। आखदे सियाणे नाले दसदे भी रोज ने, सुख दुख अपने कर्मां दा भोगदे हां। आखदे सियाणे नाले दसदे भी रोज ने, सुख दुख अपने कर्मां दा भोगदे। जेड़ा कुछ बीजी जावें, जेड़ा कुछ बीजी जावें, ओयो कुछ पाईदा, मथे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा। जिवें रखे रब तिवें राजी रहना चाहिदा, मथे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा। ਅੱਕਾਂ ਦੇਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ। ਹਾਂ, ਅੱਕਾਂ ਦੇਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, बुरा काम करके ते फिर पछताईदा, मथे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा। जिवें रखे रब तिवें राजी रहना चाहिदा, मथे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा। ए प्यारे ओम भज जो सब दा स्नेही है, कौड़ियां दे मुल वीना आनी तेरी देई है। ए बंदे ओम भज जो सब दा स्नेही है, कौड़ियां दे मुल वीना आनी तेरी देई है। समय नू संभाल बंदे, समय नू संभालो नहीं तां फिर पछताईदा। समय नू संभालो नहीं ते
बहुत पछताईदा, मत्थे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा। जिवें रखे रब तिवें राजी रहना चाहिदा, मत्थे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा, मत्थे दियां लीकां नाल मत्था नहीं लाईदा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री दारा जी, बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया। जैसे प्रभु रखे वैसे उस हाल में हमें रहना चाहिए और फालतू के चक्करबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। राजी हैं हम उसी का में समय जिसमें देना तेरी आज रजा है, तेरी रजा है। राजी जितेंद्र हैं जी, हम एक उसी में भजन का जिसमें समय। तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। जैसे परमपिता परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में हमें खुश रहना चाहिए हमेशा। अपने कर्म अच्छे निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी हमें सुख दुख हमारे कर्मों के हिसाब से ही देता है। और निश्चित रूप से अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, तो हमें सुख ही सुख प्राप्त होगा। वह परमपिता परमात्मा जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें प्रदान करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर संदेश गीत के माध्यम से आपने दिया। आइए, मेरी प्रार्थना, आदरणीय सुभाष गेरा जी पुणे से कृपया आए और अपना गीत रखें। सुभाष गेरा जी। समय देना हमको भी। जी जी जी। और संतोष नारायण शर्मा जी अगर उपस्थित हैं तो एक गीत के लिए कृपया तैयार रहें। सुभाष गेरा जी। संतोष शर्मा आई है। एक भजन मेरे को भी। जी। सबको सादर नमस्ते। आपका, आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ गई। आपका वीडियो ऑन नहीं है, एक बार वीडियो भी ऑन कर लीजिए तो आपके दर्शन भी हो जाएंगे सभी को। हाँ अब ठीक है। सबको सादर नमस्ते। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन ओम है प्राण, ओम में रहते स्वयं भगवान। ओम को सिमरो आठों याम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम की ध्वनि है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन। ओम का अक्षर है अनुपम, ये सृष्टि का शब्द प्रथम। इस पे न्यौछावर शब्द तमाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम कहो ओंकार कहो, शब्द ये बारंबार कहो। ओम की महिमा अपरंपार, ओम करेगा बेड़ा पार। जीतोगे जीवन संग्राम, भजले प्यारे ओम का नाम। मानुष जन्म पाने वालों, जीवन धन्य बना डालो। इत उतना हक मत दौड़ो, ओम से निज नाता जोड़ो। निश्चय होगा शुभ परिणाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम। ओम का सिमरन है अनमोल, ऋषि मुनियों ने देखा तोल। ओम है चंचल चित्त की लगाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष गेरा जी। ओम है परमपिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। वह परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम है। इसका हम सदा स्मरण करें, जप करें। ओम इत्येतदक्षरम् उद्गीतम् उपासीत, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना के एक साथ हम भजन उसका। मेरे को भी सुनाने दिया जाए प्लीज। जी, आपका नाम क्या है? मैं परिचित नहीं हूँ। सरोज सरोज चक्रवाल। अच्छा अच्छा, सरोज अग्रवाल जी। जी जी। अभी तो
आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से ना प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहां भी रहे परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम का हम स्मरण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष नारायण शर्मा जी अगर कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए। संतोष, एक खाली संतोष के नाम से है, मुझे नहीं पता वो कौन सी है संतोष, 4 संतोष हैं। एक में संतोष शर्मा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तबीयत ठीक तो नहीं है, मुझे पता है उनको 2 बार हार्ट अटैक हाँ, आया है, इसीलिए हाँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भजन आपकी मेरे सुनने से बात लायक हो गई करती हूँ, है। तो आप कब मेरे से मैं भजन उनका सुनेंगे। मैंने कहा मैं आप उनका कार्यक्रम में एक आना, भजन गाना चाह रही हूँ। हम जितेंद्र निश्चित जी, निश्चित रूप से मैंने उनके भजन गाए हैं। जी 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 एक मैं गाना चाह रही हूँ। जी। अभी एक बार सरोज अग्रवाल जी को पहले समय दें। सरोज जी अपना भजन रखें। ठीक है जी, 1 मिनट। वो जी तो बहुत अच्छा बोलती हैं जितेंद्र जी। जी जी 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी कोई बात नहीं। संतोष नारायण शर्मा जी की 2 बार हार्ट अटैक आया उनको, लेकिन अभी वो ठीक महसूस कर रही हैं। उन्होंने एक मैसेज भी डाला था मुझे व्हाट्सएप में, उस पे फेसबुक मैसेंजर पे, कि मैं भजन सुनाने के लिए अब तैयार पता हूँ। है मैंने मुझे। कहा आप हमारे कार्यक्रम में आइएगा तो मेरे साथ सुनेंगे। मैं मैसेज करती रहती है, मेरे गाना गाओ, मेरा वाला गाना गाओ, भजन गाओ। गा चलिए लिया, सरोज जी सुना लिया, आइए। मैंने भेज भी दिया। बड़ी हाँ खुश जी हो गई वो। सरोज जी आइए। हाँ मुझे जी। भी बुक मिली थी उसकी, मुझे भी बुक मिली थी उसकी, वो सुधा मित्तल ने दी थी, जयपुर वाली जो हाँ जी हाँ सुधा जी हाँ सुधा, जी। चलिए अब उन्होंने सरोज दी जी थी को। मेरे को। हाँ जी, 1 4 मिनट, महीने मेरे गुरु, को ये मिल नहीं रहा। 1 मिनट, मैं, ओ सॉरी, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें। 1 मिनट। ओ, जब तक मैं बोल लूं ये ढूंढती है। क्या हो गया इसमें? कुछ दब गया मेरे से। जब तक मैं बोल लूं। आप अपना खोलो। जितेंद्र जी तो आज मैं भी बोलूंगी। सबको चंदर जी, नमस्ते। अगर मेरी आवाज आ रही है तो, मेरी आवाज आ रही है क्या सरोज? बिल्कुल आ अंजलि, रही है जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा जी, धन्यवाद। मैं वीडियो नहीं खोल पा रही हूँ। ओ, ऋषि का भजन है, ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया, तेरा जाग जाना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। कि छोटी उम्र में हुआ तू वैरागी, कि छोटी उम्र में तू हुआ तू वैरागी, कहाँ सूझती थी तुम्हें अपनी शादी, प्रभु से मिलन की लगन लेके दिल में, प्रभु से मिलन की लगन लेके दिल में, तेरा घर से जाना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया।
हुआ शौक तुझको था सत्याचरण का, कि कर कर के हासिल इलम व्याकरण का। दयानंद तेरा ब्रजानंद दंडी, दयानंद तेरा ब्रजानंद दंडी, की कुटिया में आना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो बिस्तर पे अंतिम समय जब पड़े थे, वो बिस्तर पे अंतिम समय जब पड़े थे, कि सारे बदन पर वो फोले पड़े थे। बड़े कष्ट में भी बड़ी मुश्किलों में, बड़े कष्ट में भी बड़ी मुश्किलों में, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। धन्यवाद जी मेरे को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरोज जी, बहुत सुंदर गीत आपने विजयानंद जी का सुनाया। वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। और वास्तव में महर्षि के आने से यह पूरा जो है वातावरण पूरा बदल गया। आज उस महर्षि के आने का ही परिणाम है कि हम यहाँ बैठ करके इस प्रकार से वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं और सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरा वाईफाई बीच में खराब हो गया, इसलिए मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैंने दोबारा मोबाइल से कनेक्ट करके ज्वाइन किया है। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज की भजनों की श्रृंखला को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। संतोष धर जी का गीत अगली बार में कराएंगे। और भी बहुत सारे लोग रह गए हैं आज। कौशल्या अरोड़ा जी का भी नंबर नहीं आया, ललिता तनेजा जी भी जुड़ी हुई हैं, माता मेरा भी रुक्मणी रह तनेजा जी गया भी है। जुड़ी हुई हैं, सुधा जी भी हैं, लाजगुप्ता माता जी भी हैं और राजलूथरा माता जी भी बाद में जुड़ी हैं, लेकिन दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, पिछले हफ्ते आप नहीं आ पाए थे। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः स्वागत इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए, यह हरी हो कार्यक्रम आज फेसबुक जितेंद्र जी। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और जैसा कि पिछली बार हमने सूचना भी दी थी कि हमें जो है जूम का नया लाइसेंस एक वर्ष के लिए खरीदना है। यह लाइसेंस जो अभी जो लिंक चल रहा है, यह संभवतः आज और कल ही चलेगा। इसके बाद हमें चेंज करना पड़ेगा और नया हमने खरीद लिया है। उसके निमित्त भी कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। आदरणीय रजनी पिपलानी जी 1100 रुपये, कौशल्या अरोड़ा जी 1100 रुपये, भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से 500 रुपये, सुभाष गेरा जी 1100 रुपये और उषा चितकारा जी ने भी 1100 रुपये का उस दिन प्रारंभ किया था यह दान की श्रृंखला। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यह जूम का लिंक हमारा 4 कार्यक्रमों को चलाता है। अध्यात्म पथ पत्रिका का जो कुसुम भंडारी जी आजकल संचालन करती हैं, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी वाला कार्यक्रम, और आदरणीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी का जो मेहरौनी से प्रतिदिन का कार्यक्रम चलता है वो भी, और एक प्रांतीय वैदिक सत्संग मंडल का जो आचार्य अखिलेश्वर जी का गीता प्रवचन चल रहा है। तो ये सभी कार्यक्रम इसी जूम लिंक के माध्यम से चलते हैं। आप सभी के सहयोग से ये आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज सेक्टर 7 का 43वां वार्षिक उत्सव इस समय चल रहा है। आज प्रातःकालीन सभा हमने अटेंड की। आचार्य डॉक्टर वागीश जी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और आचार्य सतीश सत्यम जी के भजनोपदेश चल रहे हैं। प्रातःकालीन और रात्रिकालीन सभा हैं।
आप अधिक से अधिक संख्या में जो पहुंच सकते हैं पहुंचने का प्रयास करें। और कल दोपहर बाद महिला सम्मेलन भी है, शाम दोपहर बाद 3:30 बजे से 6 बजे तक आर्य समाज मंदिर सेक्टर 7 में, जिसमें मुख्य वक्ता आचार्य डॉक्टर वागीश जी रहेंगे, भजन उपदेश आचार्य सतीश सत्यम जी के होंगे, अध्यक्षता माता प्रकाश देवी जी की, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रुति साधिका जी वहां पर उपस्थित रहेंगी। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हों। बहुत ही भव्य और सुंदर यज्ञशाला सेक्टर 7 आर्य समाज ने बनाई है, उसके भी उद्घाटन होगा, आप उसमें सम्मिलित होकर के दर्शन करें। आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत ही स्वाध्यायशीला और बहुत ही सरल शैली में अपनी बातों को हमारे बीच में आप रखती हैं, और विभिन्न कार्यक्रमों में आप अपने उद्बोधन के द्वारा इस जो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार है, अपनी पूरी आहुति आप उसके अंदर दे रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज का जो विषय है मृत्यु से अमृत की ओर, बहुत सुंदर विषय है। इसके अंतर्गत आप अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय उषा मलिक जी, कृपया आए। आदरणीय उषा मलिक जी। जितेंद्र बेटा जी, अब मैं चाहती हूँ मेरे आपके जो व्हाट्सएप है, मेरे को अपना पेटीएम नंबर प्लीज भेज देना। मैं भी कुछ दान देना चाहती हूँ आपके लिए, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना अपना पेटीएम नंबर मेरे व्हाट्सएप पर। जी धन्यवाद आपका बेटा। जी हाँ बहुत जितेंद्र जी, किसी का ऑनलाइन है लेक्चर? नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा उनका, नहीं ऑनलाइन नहीं है। आचार्य भागीश जी मना करते हैं, मैंने उनसे कहा भी था मैं रिकॉर्डिंग कर लें, तो रिकॉर्डिंग के लिए भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करना, अगर रिकॉर्डिंग करना है तो मैं अलग से बोलूंगा तब करना। ये जो ऐसे मैं लाइव बोल रहा हूँ उसमें रिकॉर्डिंग नहीं अलाउ करते वो। ये पेटीएम जो जितेंद्र जी आपने डिस्प्ले किया है, यही पेटीएम का नंबर है? हाँ जी, हाँ जी, यही है। ओके, नमस्ते जी। आइए आप सभी अपने माइक बंद कर दीजिए। आदरणीय उषा मलिक जी को हम सुने, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, केवल आधे घंटे का समय है, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि 5:35 तक आप अपने विचार रखें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम उषा जी नमस्ते। ओम ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। इस मंच के अति कुशल संचालक, अति सरल और विद्वान आदरणीय जितेंद्र सरल जी, आदरणीय उषा चित्कारा जी, यहाँ पर उपस्थित वंदनीय श्रद्धेय मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों, भद्र पुरुषों, आप सभी को मेरा सादर नमन। आज का विषय है मृत्यु से अमृत की ओर। हमें इस मर्त्य लोक से, जो मृत्यु लोक है हमारा, इससे कैसे हमें पार उतरना है, कैसे अमृत की ओर जाना है, हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे वेद मंत्र भी बताते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी जो हम बोलते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गम्य, वो भी इसी ओर इंगित करता है। जो सार है इस मंत्र का कि हम असत से सत की ओर और तमस से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर, तो जो सार है इसका मृत्यु से अमृत की ओर ही है इस पूरे इसका शतपथ ब्राह्मण का जो है। तो और इसके साथ ही जो हम बोलते हैं, जिसको हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं मृत्यु और मुक्षीय मामृता, जिसमें एक आता है पद आता है जिसमें हम कहते हैं हमें, हे प्रभु, हे त्रयंबक भगवान, हमें मृत्यु से छुड़ाकर, देखिए क्या कह रहे हैं, मृत्यु से छुड़ाकर मामृता, अमृत से नहीं छुड़ाना। ये नहीं कहते कि अमृत हम कह रहे हैं ना कि मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, लेकिन क्या कह रहे हैं, मृत्यु और मुक्षीय मामृतात, मृत्यु से छुड़ा दो लेकिन अमृत से मत छुड़ाओ।
तो जो मृत्युंजय मंत्र है ये, जिसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, हमारे जो हिंदू समाज है, अधिकांश जो हमारा पूरा का पूरा, अधिकांश क्या, हिंदू मात्र जो पूरा का पूरा समाज है, वो यही मानता है कि मृत्युंजय मंत्र का जब करेंगे तो उससे हम मृत्यु से तर जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर है ये मंत्र। अथर्व इसमें यजुर्वेद का 3 अध्याय का 60वां मंत्र है। और ये मंत्र हम आधा बोलते हैं, पूर्वार्ध बोलते हैं, और दूसरा जो भाग है, उत्तरार्ध है, वो हम नहीं प्रायः बोलते। लेकिन पूरा जो इसका है पूरा मंत्र, वो ये है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः। तो इसमें पहला जो भाग है और जो दूसरा भाग है, पहला जो पूर्वार्ध है और जो उत्तरार्ध है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि वो दूसरा जो भाग है, वो जो नववधु है कह रही है, उसका कुछ इससे कोई लिंक नहीं है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो थोड़ा सा पहले इस मंत्र को समझते हुए फिर हम आगे चलेंगे। तो ये मंत्र में कहा गया है कि जो मुमुक्षु है, वो मोक्ष की प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मृत्यु से छुड़ा दो, और त्र्यंबक भगवान से, वो त्र्यंबक भगवान जो कि अकार उकार मकार से सम्मिलित, जिसको हम उद्गीत भी बोलते हैं, उस त्र्यंबक भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि त्र्यंबक भगवान कि हमको इस मृत्यु से छुड़ा के अमृत तत्व की ओर बंधन में डाल दो, उससे मत छुड़ाना। और क्या कह रहे हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब इसका पूरा का पूरा अर्थ तो एक एक करके मैं बाद में व्याख्या करूंगी, लेकिन उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो जहां मुमुक्षु ये कह रहा है कि मुझे मृत्यु से छुड़ाकर अमृत की ओर ले चलो, अमृत से मत छुड़ाना मुझे, ऐसे ही जो नववधु है, जब वो पितृकुल को छोड़ रही है, तो वो क्या कहती है? मुझे पितृकुल से तो छुड़ा दो, पर पतिकुल से मत छुड़ाओ। पति वेदनम, क्योंकि वो प्रार्थना कर रही है कि अपने माता पिता, अपने भ्राता जो आचार्य हैं, जो एक तरह से त्र्यंबक रूप हैं, आगे इसकी स्पष्ट करूंगी मैं इसको कि कैसे वो भी त्र्यंबक रूप हैं, तो उनसे वो प्रार्थना कर रही है कि मुझे पितृकुल से तो छुड़ा दो, लेकिन पतिकुल से मत छुड़ाना, क्योंकि पतिकुल जो है उसका अपना घर है। और एक देखने वाली बात यह है कि इसमें मुमुक्षु जैसे ये कह रहा है कि मुझे मत छुड़ाओ अपने अमृत तत्व से, तो और वो भी ये कह रही है कि मुझे पति के कुल से मत छुड़ाओ। तो इसमें एक बात समझने वाली है कि जैसे वधु आती है पति कुल से पितृकुल में फेरा डालती है, तो ठीक उसी प्रकार से जो मुमुक्षु है, एक बार मोक्ष प्राप्त करने के बाद वापस इस संसार में भी आएगा, मर्त्य लोक में भी आएगा। यहाँ पर तुलना जो की गई है इस तरह से की गई है कि वो वापस आएगा वहां पर भी। जैसे वधु आती है अपने घर में, पितृकुल में आती है अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, और करते हुए करके चली जाती है, ऐसे ही जो मुमुक्षु है मोक्ष प्राप्त करने के बाद, अमृत तत्व को प्राप्त करने के बाद, वो वापस आएगा इस मर्त्य लोक में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। कहा भी गया ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। तो ये जो संसार है, ये जो मर्त्य लोक है, वो क्या है? कर्म भूमि है। और वो जो हमारा मुक्ति का लोक है, जो ब्रह्म लोक है, वो हमारा फल की भूमि। हमें फल प्राप्त हुआ तो हम वहां पर पहुंचे। कर्म भूमि हमारी यही संसार है, ये हमें देखना है। तो हमें ये भी देखना है, इससे ये भी शिक्षा मिल रही है हमको कि जैसे वो फेरा डालती है, ऐसे हमको भी फेरा डालना है, हमको भी लौटना है, वहीं पर बैठे ही नहीं हम रहेंगे अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। जैसे जैसे ईश्वर आवश्यक समझेगा हमें वहां जाना है। और एक बात और है कि इसमें एक बात कही गई है कि बंधन जो है वो जो है उपादेय है। बंधन उपादेय है, चाहे वो इस संसार का बंधन हो, चाहे उस ब्रह्म का बंधन हो। ब्रह्म से बंधन से छूटने की बात नहीं कही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं ना मृत्यु से अमृत की ओर, तो जो अमृत का बंधन रहेगा,
क्योंकि जीव जो है निमित्ततः बद्ध है, बद्ध जीव है, लेकिन ब्रह्म स्वभावतः मुक्त है। जीव जो है वो बद्ध है, चाहे वो संसार के बंधन में रहे इस मर्त्य लोक में, चाहे वो मुक्त अवस्था में ब्रह्म के अधीन रहे। लेकिन दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में एक तो उपादेयता तो है कि वो बंधन तो रहेगा ही रहेगा जीव का, चाहे वो ब्रह्म के साथ है उसका आबद्ध रहे, वो उसका आनंद भोगे, चाहे वो संसार में सुख भोगे, संसार में रह रहा है, संसार, क्योंकि देखिए संसार में रह रहा है तो वो सुख भी भोग रहा है, सुख और दुख मिश्रित है, इसके बंधन में है, वो विषय वासनाओं के बंधन में है वो, और ब्रह्म के बंधन है, ब्रह्म के अधीन है, उसका आनंद प्राप्त कर रहा है, वो ईश्वर के अधीन है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये आवश्यक हो गया कि दोनों के दोनों जो है प्रकार हैं बंधन के। एक बंधन का प्रकार है संसार का, और एक बंधन का प्रकार हो गया उस ईश्वर के साथ हमारा, जब हम मुक्त अवस्था में होते हैं। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, ये समझना है हमको। दोनों में अंतर ये है कि जैसे हम कोई भवन बनाते हैं, एक तो पहली बात बता दी कि ये उपादेयता कि बंधन आवश्यक है, हम बंधन में रहेंगे। दूसरी बात ये कह दी कि दोनों के जो बंधन है वो दो प्रकार के हैं। एक बंधन जो संसार का है वो वैसा है जैसे कि हम भवन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम कुंडी लगाते हैं, बाहर से लगा देते हैं। जैसे कोई जेल में होता है, अब जेल में कोई होता है तो उसको बाहर से कुंडी लगाते हैं, उसको अंदर से उसकी कुंडी का प्रोविजन ही नहीं होता है। कोई उसका कारागार में क्योंकि वो जेलर जब मर्जी चाहे खोले और थोड़ी देर के लिए उसको खोल दे और जब मर्जी उसको बाहर से बंद कर दे। तो ये तो हो गया संसार का बंधन। लेकिन एक बंधन है जो कि हमारे को चाहिए, कारागार का बंधन त्याज्य है, संसार का बंधन त्याज्य है, एक ना एक दिन हमने छोड़ना है। लेकिन जो ईश्वर का बंधन है, जो घर का बंधन है, घर में कुंडी हम अंदर से लगाते हैं, घर की जो कुंडी होती है, हम घर में कुंडी दोनों तरह की व्यवस्था होती है। घर में बाहर जाते हैं तो बाहर से भी लॉक लगा देते हैं, लेकिन अंदर से भी व्यवस्था होती है। लेकिन ये जो घर की व्यवस्था है, जो बंधन है, ईश्वर का बंधन है, वो ग्राह्य है। संसार का बंधन एक तरह से कारागार है, वो त्याज्य है। और जो ईश्वर का बंधन है, जो अमृत रूपी बंधन है, जिसको मुमुक्षु कह रहा है कि मुझे इससे मत छुड़ाना, बेशक संसार का बंधन छुड़ाओ मेरा, लेकिन इस बंधन से मुझे मत छुड़ाना। और ये तब ये जो बंधन है ये हमारे लिए ग्राही बंधन हो जाता है। तो ये दो प्रकार के बंधन है। एक बंधन जो है वो अमृत आनंद देने वाला, जो कि अंदर से कुंडी लगाने वाला, जो कि मेरी स्वायत्तता है कि मैं जब मर्जी खोल दूं। अब देखिए दोनों ही बंधन, लेकिन दोनों बंधन में कितना अंतर है। हमें बाहर से अगर कोई कुंडी लगा दे हम छटपटाते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मैं कुंडी लगा के तब भी मैं हूं बंधन में ही, अपनी तरफ से कुंडी लगाई है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकती हूँ। तो ये जो स्वायत्तता है, ये जो आनंद है, ये जो ग्राह्य बंधन है, अमृत का बंधन, ईश्वर के सुख का बंधन, इस बंधन को सभी चाहते हैं। तो दो प्रकार के बंधन अंतर बता दिए, एक बंधन संसार का और एक बंधन ईश्वर का। लेकिन हम चाहते हैं अमृत की ओर जाना, उस बंधन की ओर जाना। और हम बार बार ये कह रहे हैं, मुमुक्षु बार बार कह रहा है कि मुझे इस मृत्यु के बंधन से तो छुड़ा देना, लेकिन अमृत के बंधन से मुझे, हे ईश्वर, हे त्र्यंबक भगवान, मुझे मत छुड़ाना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उर्वारक की जो बात की गई है, उर्वारक कि उसके जैसा उर्वारक में कि ये बंधन जो है, मैं इस बंधन से छूटूं कैसे, खरबूजे की तरह। इस मंत्र में ये है कि खरबूजे की तरह, जैसे खरबूजा स्वतः छूट जाता है, ऐसे ही मैं भी छूट जाऊं। इस मंत्र में है उर्वारुकमिव बंधनात्। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें कि स्वतः जो छूटना है वो होता कैसे है। जब वो पकता है तभी स्वतः छूटता है। इसमें एक और आवश्यक शर्त ये आ गई कि स्वतः कब छूटेगा, जब वो पूरा पक गया है। जब तक वो पूरा नहीं पकेगा स्वतः नहीं छूटेगा। अगर कच्चा खरबूजा है, उसको हम डाल से तोड़ने की कोशिश करें तो बहुत जोर लगता है, कभी कभी तो उसको चाकू से भी तोड़ना पड़ता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, जब डाल से कच्चे खरबूजे को तोड़ते हैं तो डाल जो है वो साथ में लगी हुई आती है।
लेकिन जो पूरा पका हुआ खरबूजा होता है, वो जो डाल है वो स्वतः अलग हो जाती है, खरबूजे से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये जो पूरा पकना है, ये जो पूरा पकना है, ये ही कारण बन जाता है स्वतः छूटने का। स्वतः कैसे छूटेगा? जब पूरा पकेगा। जब तक पूरा नहीं पकेगा स्वतः नहीं छूटेगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि संन्यास लेना, सन्यासी हम कर नहीं पाते काम, क्योंकि हमारे में कोई कमियां हैं या हमारी कोई जिम्मेदारियां हैं। हम कह देते हैं कि मेरी सामाजिक समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं, मैं ये काम कर नहीं पा रही हूँ। तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी कहते हैं कि कहाँ से डाल थी, डाल उसके साथ लगी हुई नहीं होती है। तो पूरा पकना जो है ये आवश्यक है, तभी हम स्वतः हम छूट सकते हैं। जब ये उर्वा रुक भी वो बंधनात्। और इसके साथ एक बात और जुड़ गई, इसके साथ एक बात और जुड़ गई कि पकने के लिए जुड़ना आवश्यक है। अब हम कह रहे हैं कि हम छूटे, अगर छूटने के लिए पकना आवश्यक है तो पकने के लिए जुड़ना आवश्यक है। जब तक वो डाल के साथ जब तक पका नहीं है, जुड़ा नहीं रहेगा, तो वो पकेगा नहीं। खरबूजा जो है डाल के साथ जुड़ा रहेगा तो पकेगा। अब डाल के साथ जुड़ना अर्थात जो उसको भोजन मिल रहा है बेल से, उर्वरक की जो बेल है उससे जो उसको भोजन मिल रहा है, वो उससे वो पक रहा है। तो पकना आवश्यक है छूटने के लिए और जुड़ना आवश्यक है पकने के लिए। तो संसार का बंधन भी आवश्यक है। जब तक कि संसार के बंधन में नहीं रहेगा तो जीव पक नहीं सकेगा। तो ये बात आवश्यक है कि इसलिए मृत्यु से अमृत की ओर कहा कि मृत्यु भी आवश्यक है। कहते हैं ना, जैसे मृत्यु कस्म ये यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय, कि उसकी छाया भी अमृत है और मृत्यु भी अमृत है एक तरह से। अभी आपने कहा कि राजी है हम उस रजा में जिसमें तेरी रजा है, कि यहाँ भी वाह वाह है और वहां भी वाह वाह है, कि बंधन में भी वाह वाह है, वो सुख भोग रहे हैं हम, वो भी आवश्यक है पकने के लिए। हम छोड़ना चाहते हैं वो बात ठीक है, लेकिन वो भी आवश्यक है, उसमें भी वाह वाह है। जब तक उससे बंधे नहीं रहेंगे तो पकेंगे कैसे, और जब तक पकेंगे नहीं तो छूटेंगे कैसे। तो ये भी आवश्यक है, ये जो संसार के बंधन है, तो ये बहुत आवश्यक है। और जैसे जैसे जो है वो पितृकुल में जाने में परेशान नहीं होती है वधू, पितृकुल में भी आती है, ऐसे ही पितृकुल में भी आने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो भी हमारे पकने के लिए आवश्यक है और छूटने के लिए पकना आवश्यक है। तो इतनी सुंदर बात इतनी और कही गई। और इसमें एक बात और कही कि जो उपमा की गई खरबूजे की उपमा है। अब खरबूजे की उपमा कैसे है, अब देखिए, लेकिन खरबूजा ही एक ऐसा फल है जो कि स्वतः डाल से छूटता है, स्वतः पकने के बाद, इसलिए इसकी उपमा दी गई है। देखिए कितना मतलब बुद्धिमत्ता से हमारे आर्ष ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने ये सब हमारे लिए मंत्र दिए हैं। तो एक तो उपमा इसलिए उपमा दी गई क्योंकि खरबूजा जो है वो स्वतः छूटता है। और इस उपमा में देखिए, एक तो जो उपमा दी गई है इसमें जो उर्वारुक है वो है हम मनुष्य, और जो डाल है इस बेल की वो हमारी, जो कि हम संसार के विषय का भोगते हैं, वासना की डाल कह सकते हैं हम उनको, कि इन वासनाओं के साथ जुड़े हुए हैं हम, तो वो डाल है। और जो बेल है उसको हम मरते बेल कहेंगे। संसार जो है वो विश्व जो है हमारा, ये मरते बेल हो गया। तो पूरी की पूरी जो खरबूजे की बेल है वो मरते बेल हो गई। और जो उसकी जड़ है, जो बेल की जड़ है, वो हमारी एक तरह से हमारे लिए प्रकृति रूप हो गया। और जो जड़ कहाँ जमी हुई है, भूमि, उसको त्रयंबक कहा गया। तो इस तरह से उपमा दी गई है कि जो भूमि है
जिससे वो बेल जुड़ी हुई है, उस भूमि को त्र्यंबक कहा। क्यों कहा त्र्यंबक? क्योंकि वो त्र्यंबक रूप भगवान से ही वो सारा जो है रस वो ले रही है। मिट्टी एक तरह से त्र्यंबक भगवान हो गई, और बेल जो है वो प्रकृति हो गई, जड़ जो है, मूल है जो, वो प्रकृति हो गई, और जो बेल है वो, हाँ, उसकी जो डाल है वो वासना रूप हो गई हमारे लिए भी। और उस डाल से जो खरबूजा रस ले रहा है, तो हम भी क्या करते हैं, उस प्रभु से रस लेते हैं और अमृत तत्व प्राप्त करते हैं। अंत में जो अमृत तत्व आता है, और इसमें जो पहचान है पकने की, 10 तरह की पहचान बताई है, और इस खरबूजे की 10 तरह की पहचान को जानकर हम ये समझ सकते हैं कि हम भी पके हैं कि नहीं पके। अब देखिए, हमारा विषय है कि अमृत तत्व की ओर जाना, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर, अमृत की ओर जाना, और उसके लिए पकना बहुत आवश्यक है। जैसे खरबूजा है, पकेगा नहीं तो छूटेगा नहीं। तो जब तक हम पकेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं इस मर्त्य लोक से। तो खरबूजे की पहचान के साथ अपने आप को मिलाते हुए चलना है, कि जैसे जो 10 खरबूजे की पहचान है कि वो पका है, तो हम उसके साथ हम तुलना करेंगे कि हम भी पके हैं कि नहीं पके। उससे पहचान हो जाएगी कि हम छूटने के, मुक्ति के, मोक्ष के अधिकारी हैं या नहीं है। तो सबसे पहली पहचान जो बताई है छूटने के लिए, जो पकना है, तो पकने की जो सबसे पहली पहचान बताई गई है वो है कि सबसे पहली बात कि स्वतः छूटना। जब फल पक गया खरबूजे का, तो वो स्वतः छूटेगा, उसमें बिल्कुल भी डाल का निशान नहीं रहता, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। अगर डाल का कोई भी तंतु जुड़ा रह गया या डाल जुड़ी रह गई, तो इसका अर्थ यह है कि वो खरबूजा अभी पूरा पका नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम संन्यास लेते हैं और कोई वासना का तंतु साथ में रह जाता है, तो इसका मतलब है कि हम पूरे पके नहीं हैं। क्योंकि अगर वासना का तंतु साथ में है, तो वो वापस लौटाने वाली बात हो जाएगी, और संन्यास धर्म को वो ठीक से निभा नहीं पाएंगे। अभी एक चीनी यात्री ने भी एक उदाहरण दिया था, राजा भर्तृहरि का, कि वो गृहस्थ की परेशानियों से तंग आकर वो संन्यास ले लेते थे, और जो उनके जो वासनाएं थी उनको फिर पीछे खींचती थी। तो इस तरह से 6 बार उनके साथ ऐसा हुआ था। तो पूरा पकने के लिए आवश्यक है कि जो वासना के तंतु हैं वो साथ में जुड़े नहीं रहें। और इसके लिए वासना के तंतु की ही बात हो रही है, कि जैसे हम शिखा रखते हैं, एक तरह से शिखा जो है वो वासना के तंतु हैं, और जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं तो मुंडन होता है कि कोई भी हमारा कोई भी वासना का कोई भी अंश अब नहीं रहा है। तो पूरा पकना उसके लिए आवश्यक है कि वासना का तंतु कोई भी हमारे साथ हमारे ना रहे, ताकि हम आराम से हम छूट सकें। पूरी तरह से पकने की ये पूरी एक गारंटी हो जाती है। दूसरा जो खरबूजे का पकने का पहचान है वो है गंध। हम खरबूजा जब खरीदते हैं तो उसकी गंध देखते हैं कि गंध है उसमें कैसी अच्छी खुशबू कह सकते हैं हम उसको। और वो गंध तभी आती है जब पूरा पक के वो छूट गया। जब तक खरबूजा डाल के साथ लगा हुआ है तब तक गंध नहीं आती। जैसे ही वो डाल से छूट जाता है तो उसकी गंध आनी शुरू हो जाती है। जैसे एक इत्र की शीशी है, जब तक उसमें इत्र रहता है तो उसकी गंध नहीं आती, कोई सुगंध नहीं आती, और जैसे ही इत्र का डाट खोलते हैं तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। तो ये खरबूजे की विशेषता है कि पका हुआ फल जब छूटेगा, क्योंकि वो डाल से अलग हो गया है, तो वो सुगंध भी देना शुरू हो जाएगा, उसकी सुगंध फैलनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कहा कि हे मुमुक्षु, तेरी क्या पहचान है कि तू पक गया छूटने के लिए, मृत्यु से अमृत की ओर जाने के लिए तेरी क्या विशेषता है? तेरी ये विशेषता है कि तेरे जो पुण्य कर्म का है उसकी सुगंध चारों ओर फैली कि नहीं फैली। अगर तेरे पुण्य कर्म की सुगंध चारों ओर फैल रही है तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये पका हुआ फल हो गया, ये एक तरह से पहचान हो गई। तो गंध से पहचान होगी। और तीसरा खरबूजे की पहचान होगी उसके रंग रूप से। रंग रूप भी हम देखते हैं, बाजार में लेने जाते हैं तो कैसा है उसका रंग रूप वो देखते हैं हम। तो ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का रंग रूप कितना आकर्षक है, वो दूसरे को प्रभावित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। खरबूजे के लिए कहावत भी आती है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है।
तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व है, हम कितना लोगों को आकर्षित कर पाते हैं, अपना जो हमारा व्यवहार है, हम कितना लोगों को अपना उसके ऊपर असर डाल पाते हैं, पड़ोसी के ऊपर मेरा प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, इससे पहचान होगी कि मैं कितना पक गई हूं। तो ये मुमुक्षु की एक पहचान है कि वो कितना पका है, कि अगर वो दूसरों के ऊपर अपनी बात का, अपने व्यवहार का, अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाल सकता है तो वो पक चुका है। अब चौथा जो है कि वो रस से परिपूर्ण हो जाता है। चौथा उसकी पहचान क्या है? खरबूजा रस से भरा हुआ होता है। उस पूरा पकने के बाद उसमें रस ही रस होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी रस है कि नहीं है, सरस है या नहीं है हमारा हृदय, हम हृदय अपना दूसरों के सामने खोल पाते हैं कि नहीं खोल पाते, ये एक पकने की पहचान है। और पांचवा, माधुर्य से भरा, रस से भरा होने के बाद माधुर्य से भरा, हृदय हमारा माधुर्य से भरा हो। जैसे जब पका हुआ बिल्कुल सरस खरबूजा होता है, बिल्कुल भरा हुआ रस से भरा हुआ खरबूजा, वो एक तरह से फट जाता है। तो कुछ लोग फटे हुए खरबूजे को लेते हैं कि तो बिल्कुल मीठा होगा, तो फटा हुआ खरबूजा जो है वो बहुत मीठा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी वाणी में माधुर्य है कि नहीं, हृदय तो सरस है, साथ में मेरी वाणी में भी जो में माधुर्य आ गया कि नहीं आ गया, मैं अपनी वाणी से लोगों को प्यार से अपने जीत लेती हूँ कि नहीं जीत पाती, तो माधुर्य से भरा है मेरा व्यवहार, मेरी वाणी। क्योंकि रस से भरा होना एक अलग बात है, लेकिन माधुर्य भी आ जाना जीवन में, वो जो है वो पहचान हो जाएगी पकने की। और जो छठी बात बताई पहचान पकने की, और वो छठी बात थी कि अंदर से एक रस, खरबूजा अंदर से एक रस, एक रूप, एक रंग वाला। तो ठीक उसी प्रकार से जो मुमुक्षु है, जो पकने की, जो मुक्ति की चाहना चाहता करता है, वो एक रस रूप रंग है कि नहीं है। और एक रस रूप रंग खरबूजा हो भी क्यों ना, क्योंकि अंदर से जो उसको मिल रहा है भोजन, जो रस मिल रहा है, वो त्र्यंबक भगवान से, भूमि से मिल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पक चुका है मुमुक्षु, उसको भी ईश्वर से पूरा भोजन मिल रहा है, आहार मिल रहा है उसको। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे, मुझे लगता है मेरा 5 मिनट में पूरा हो नहीं पाएगा ये विषय। तो ये इस तरह से एक रूप रंग रस, अंदर से अद्वैत वाली बात कि कोई पराया कोई अपना नहीं है, वो एक रंग रूप वाली बात हो, अंदर से कोई परायापन नहीं है, वो भावना लेके चले जब, तो वो पक गया है। और फिर आ गया 7वां, जिसमें कहा गया कि जब खरबूजा जो है उसके जो बीज हैं वो अपने गूदे से अलग हो जाते हैं, वो खुबे हुए नहीं रहते हैं उसमें। तो बीज अलग होने का तात्पर्य ये है कि जैसे बीज अलग हो गए हैं पके हुए खरबूजे में, ऐसे ही बाह्य विषय वासनाओं को तो हमने छोड़ ही दिया, अंदर जो सुप्त हमारे संस्कार बीज रूप में पड़े हैं वो भी हमें परेशान ना करें, वो भी एक तरह से निशेष हो जाएं, ऐसे संस्कार। तो दोनों जब हमारे छूटेंगे हमसे, तो तभी हम जो है एक तरह से पूरी तरह से हमारा पकना होगा। तो एक ये निशानी हो जाती है कि हमारे जो दग्ध बीज हो गए हमारे संस्कार, या निशेष हो गए हमारे संस्कार। दग्ध बीज तो खैर वो स्थिति आ जाती है जब मुक्ति की आ जाती है, लेकिन जब हमारे जो संस्कार हैं वो एक तरह से हमें तंग नहीं करते हैं, और हमारे को वो इतने कमजोर हो गए कि वो जैसे संप्रज्ञा समाधि की बात आ जाती है कि वो एकाग्र चित्त में हमारे वो संस्कार जो हैं वो परेशान नहीं करते हैं, और चित्त हमारा वो चित्त जो है समापत्ति वाली बात की निर्दोष हो गया, हमारा निर्मल हो गया चित्त, ऐसी स्थिति आ गई तो समझ लीजिए कि हम मोक्ष के अधिकारी बनने लगते हैं। और फिर उसके बाद एक विशेषता बताई दशांगुल की। हम खरबूजे को दशांगुल भी कहते हैं, उस पे 10 उंगलियों की छाप है। तो जैसे 10 खरबूजे के ऊपर 10 उंगलियों की छाप है, ऐसे ही हमारा कोई भी जो हम सुख भोगे वो 10 उंगलियों की छाप से, पुरुषार्थ से, हमारी उंगलियों के माध्यम से पुरुषार्थ से हो। और साथ में इसमें 10 उंगलियों की बात भी जो बात की है उसमें पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियों की बात की गई है कि ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये जो एक तरह से 10 उंगलियां रूप जो छिलका है, इसको उतार के हम उस रस को प्राप्त कर सकते हैं। तो हे मुमुक्षु, ये जो प्रकृति का आवरण है इसको तू हटा,
मंत्र भी आता है ना, अतितिष्ठित दशांगुलम, कि इस जो प्रकृति का आवरण है इसको हटाओ, इसको हटा के फिर तू उस रस को प्राप्त कर सकेगा। जो अमृत का रस है, ईश्वर का अमृत रस है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दशांगुल भी कहते हैं खरबूजे को। तो इसलिए 5 कर्मेंद्रियों, 5 जनेंद्रियों से 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों को हटाकर, प्रकृति के पर्दे को हटाकर, तो ये बात कही गई। और 9वां जो उसमें कहा गया, उसमें कहा गया कि जो खरबूजे का जो एक तंतु होता है मूल में, जो कि जिसको मूंछ भी कहते हैं, वो पकने पर सूख जाती है। तो ऐसे ही हमारी तृष्णाएं जो हैं, वो जीवन फल की तृष्णाएं, वो सूख गई कि नहीं सूख गई? मेरे बाल पक गए, मेरी मूंछें पक गई। व्यक्ति कोई किसी जिसकी मूंछ पक गई, तो मूंछ कहा गया ना, खरबूजे की मूंछ कहा गया उसको। तो जिसकी मूंछ पक गई, जिसके बाल पक गए, वो वृद्धावस्था में आ गया, वानप्रस्थ में आ गया, तो जीवन फल जो है वो पकने को आ गया। तो अब तो तुम विरक्ति ले लो, अब तो निशानियां मिल रही हैं कि अब तुम पकने जा रहे हो, तो अपनी तृष्णा को अपने समाप्त करो। लेकिन कहते क्या है कि तृष्णा तो खत्म ही नहीं होती है ना। हम ही जीर्ण हो जाते हैं, हम ही वृद्ध हो जाते हैं, बड़े होते हैं, साथ साथ तृष्णा ही खत्म हो रही है। तो इसका मतलब हम पके नहीं है। 100 वर्ष की आयु की हम बात करते हैं कि 100 वर्ष तक आयु तक हम स्वतः छूटे, लेकिन अगर तृष्णा नहीं छूटी तो वो पकना नहीं है। तो इसलिए तंतु सूखना चाहिए तृष्णा का। जैसे खरबूजे का तंतु सूख जाता है, ऐसे ही हमारे तृष्णा का, विषय वासनाओं का तंतु भी सूख जाना चाहिए। वो पहचान होनी चाहिए कि वो मेरी तृष्णाएं खत्म हुई कि नहीं, समाप्त हुई कि नहीं हुई। और जो 10वीं पहचान है कि एक बड़ा ही विचित्र स्थिति है खरबूजे के साथ, कि एक कच्चा जो खरबूजा होता है उसको अगर उंगली कर दो ना, तो वहीं पर ही सड़ जाता है। कहते हैं बड़ी आश्चर्य की बात है ये। क्या ऐसी विद्युत की तरंगें उस उंगली में से जाती हैं उस खरबूजे के ऊपर कि उंगली करो तो वो सूख जाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही तुम पर भी कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। जैसे उसके ऊपर उंगली उठती है तो वो सूख जाता है, तुम्हारा भी जीवन ऐसे हो कि तुम पर कोई उंगली ना उठे, सब तुमसे हाथ मिलाने को तैयार रहें, नमस्ते करने को तैयार रहें, तुम्हारा जीवन ऐसा हो। तो ये 10 पहचान कि लोग तुमसे कैसे मिलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उंगली उठाते हैं तुम्हारे ऊपर, उससे भी पहचान होगी कि हम पके हुए हैं या नहीं पके हुए हैं। तो ये 10 पहचान है। अगर ये पूरी की पूरी पहचान है कि हम इस अपने आप को परखें, अपने जीवन को तोलें कि हम पकने की स्थिति में हैं कि नहीं है। जब हम इन स्थितियों को हासिल करेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे, तो हम मृत्यु से अमृत की ओर चले जाएंगे। तो अब जब ये हम उर्वारुकमिव कह रहे हैं, अब हम उर्वारुकमिव पे आते हैं। मैं 5 मिनट और लूंगी और अपने विषय को समाप्त करूंगी, क्षमा चाहती हूँ। तो उर्वारुकमिव शब्द का जो अर्थ है, इसमें क्या है कि उरु आ और रुक, रुक कहते हैं अमृत को। क्योंकि मैंने इस मंत्र का थोड़ा विषय ले रही हूँ साथ में, क्योंकि मृत्यु और मुक्षीय और उर्वारुकमिव कहा, तो इसमें उर्वारुक का अर्थ ये आएगा कि रुक कहते हैं अमृत को, और आ रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो परिपूर्ण अमृत। एक तरह से आ क्या है, एक तरह से अभिमुख वाली स्थिति भी है कि अपनी ओर आना, कि जो अमृत है, जो रस है, वो उस ओर आ रहा है। तो इसलिए उर्वारुक कहा। और उर्वारुक की ओर जो ईश्वर की तरफ से आ रहा है रस, वो तो होगा ही। खरबूजे में भी जो बेल के माध्यम से, जो मिट्टी के माध्यम से आ रहा है रस, तो इसलिए उसको उर्वारुक कहा। और परिपूर्ण अमृत वाली बात है। और अमृत कहा भी गया, अमृतत्वम वही रुक। इसमें शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया कि रुक क्या है, अमृतत्वम वही रुक। और उससे साथ में जो हम जुड़ते हैं, त्र्यंबकम यजामहे। अभी जुड़ना किससे, हमारा त्र्यंबकम से। और संगति करनी है हमको, यजामहे अर्थात संगति करनी है उस त्र्यंबक भगवान से, जो भूमि में एक तरह से भूमि के माध्यम से ही आ रहा है, उसको सारा भोजन बेल को मिल रहा है। तो वो जो त्र्यंबक भगवान है, उसका वो संग कर रहा है, तो उर्वारु को फल फूल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम प्राणी भी उस ईश्वर की संगति करें, उस त्र्यंबक भगवान की संगति करें, उससे प्रार्थना करें कि अपने साथ हमको जोड़ के रखो, ताकि हमको अमृत तत्व हमें मिल जाए। और ये जो त्र्यंबक है अर्थ शब्द है, जो इसमें त्रि और अंबक, त्रि अर्थात त्रय, जिसमें अकार, उकार और मकार है। और अंब जो शब्द है, अंब शब्द एक तरह से लोरी होती है। थोड़ा सा मैं बताऊंगी इसमें। अंब शब्द लोरी को कहते हैं, और इसका प्रयोग करने के अर्थ पर इसका लगाएंगे कि हम माता को अंबा कहते हैं,
तो माता जब ये जो त्रयंबक की लोरी देती है, अ उ और माँ की, कभी ऊ करके कभी ओ करके, क्योंकि भाषा बच्चा जो नवजात शिशु है वो नहीं समझता है। कोई तेलुगु है, कोई मलयालम है, कोई मुसलमान है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का है, कोई भाषा नहीं समझता। बच्चे को जो माँ लोरी देती है, त्रयंबक की लोरी देती है, इसीलिए इसको माँ को भी त्रयंबक कहा गया। ये जो त्रयंबक भगवान की अकार उकार और मकार लोरी दी जाती है, इसलिए माँ को अम्बा कहा। और अम्ब जो एक तरह से लोरी होती है, तो एक तरह से जो ये हम कहते हैं ना कि उद्गीत, हम ये ध्वन्यात्मक ओम है, तो ध्वन्यात्मक ओम की लोरी जब माँ देती है इसकी, तो इसीलिए वो अम्बा कहलाती है। तो ये इसीलिए ईश्वर को त्रयंबक कहा गया, त्रिअंबक, जो ध्वन्यात्मक ओम है। अब हमें त्र्यंबक का अर्थ भी समझ में आ गया। तो इसकी त्र्यंबक की उपासना, त्र्यंबक के संग बैठना, त्र्यंबक की संगति करने से वो जो रस, जैसे भूमि से उर्वरक को रस मिल रहा है, वैसे ही उस त्र्यंबक से हम आहार लें, प्रत्याहार। जैसे भूमि से वो आहार ले रहा है, अंदर से ले रहा है, बाहर से नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर मैं एक बात विशेष रूप से कहूंगी कि जो खरबूजे की बेल है वो भूमि से भोजन ले रही है, बाहर से कहीं से भोजन नहीं ले रही, तो अंदर ही अंदर से भोजन ले रही है। ऐसे ही हम भी अंदर से भोजन ले, जो कि प्रत्याहार कहलाएगा, प्रति आहार। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि हमें मृत्यु को विजय करके अमृत की ओर जाना है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को चरना। तो प्रति आहार में भी चर आहार भक्षण हो गया, और ब्रह्मचर्य में भी चर भक्षण हो गया। तो भक्षण किसका करना है? हमने उस ब्रह्म का भक्षण। कैसे भक्षण करना है? कैसे? भूख किसी को लगती है तो भोजन 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 चिल्लाता है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। पानी की प्यास लगती है तो पानी 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 करता है। और जिसको ईश्वर की भूख लगेगी तो वही तो ईश्वर 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 करेगा। तो ईश्वर की भूख पैदा करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं ना चरने के लिए, ब्रह्म को चरने के लिए, प्रत्याहार करने के लिए, ब्रह्मचर्य को स्थापित करने के लिए ईश्वर की भूख पैदा करनी पड़ेगी। तभी वो हो पाएगा, तभी संभव हो पाएगा कि हम प्रत्याहार और ब्रह्मचर्य को पालन कर सकें। और जो मृत्यु से अमृत की ओर जाना है, उस ईश्वर के साथ रहते हुए जो हमें जो भी करना है 100 वर्ष तक पहुंचने के लिए, परिपक्वता के लिए, मृत्यु को पीछे धकेलना भी है। क्योंकि जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे, हमें कच्चे ही नहीं डाल से कि हमें कोई खींच ले, कोई एक्सीडेंट में हम मर जाए, नहीं, हमको मृत्यु को धकेलना है परिपक्व होने तक, ताकि हम स्वतः छूट सकें खरबूजे की तरह, उस ब्रह्म को चरते हुए, प्रत्याहार करते हुए, ब्रह्मचर्य करते हुए। और सबसे बड़ी बात, दुख को, ईश्वर को हम याद कब करेंगे? कब उसको भूख पैदा होगी, कब हम उसको भूख तभी पैदा होगी, कभी तभी हम उसको याद करेंगे जब हम दुख लेंगे। बात ही होती कि हमको दुख से छूटना है। अगर हमको दुख से छूटना है, मोक्ष में जाना है, तो फिर दुख क्यों लें हम? तो यहाँ है कि दुख अपना नहीं, दुख दूसरे का लेना है। दुख नहीं लेंगे जब तक तो हम भगवान को याद भी नहीं करेंगे। गीता में भी कहा है 4 प्रकार के प्राणी मुझको भजते हैं, जिसमें सबसे पहला आर्त कहा। आर्त हृदय की पुकार होती है जब, तो तभी वो आरती हो जाती है। तो सबसे पहली आर्त बात कही गई कि दुख जो है, जब तक हम दुख नहीं लेंगे। देखिए, अनार्य कौन है? जो अपने दुख में रोता रहता है। आर्य कौन है? जो दूसरे के दुख में दुखी होता है। महर्षि दयानंद दूसरे के दुख में दुखी होते थे। दूसरे के दुख में दुखी होना है, और तभी हम उस ईश्वर को याद करेंगे, उसकी भूख पैदा होगी, और हम अमृत तत्व तक पहुंच सकेंगे, उसका अमृत हमको प्राप्त होगा। और कबीर ने कहा भी है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हर का नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख के, जो पल पल नाम रटाए। तो दुख लेना है हमको, दूसरे का दुख लेना है, और ब्रह्म को याद करते हुए, उसकी भूख पैदा करते हुए, प्रत्याहार से, ब्रह्मचर्य से उस मृत्यु को मार भगाना है। अपने आप को खरबूजे की तरह पकाना है। ये 10 विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तो हम अमृत तत्व की ओर बढ़ चलेंगे, और उस अमृत तत्व की ओर जिससे हमको आबद्ध रहना है, हम उससे नहीं छूटना चाहते। हम ईश्वर की शरण में जा, कहते हैं ना, ईश्वर तू मुझे अपनी शरण में ले ले। तो शरण में लेना यही तो है,
हम उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। ये नहीं कि संसार को छोड़ दिया तो हम ईश्वर को छोड़ेंगे, हमें ईश्वर को पाना है तो ईश्वर तक जाना है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर से आबद्ध रहना है। और हम ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें मृत्यु के बंधन से तो छुड़ा, पर अपने अमृत तत्व से अमृत अपने अपनी गोदी से हमको मत छुड़ा। ये प्रार्थना इसमें की गई है इस मंत्र में। तो जितना मैं आपको बता सकी, हालांकि मैंने कुछ शॉर्ट भी किया, कुछ विषय छूट भी गया, तो फिर भी आप सबने ध्यान पूर्वक सुना। आप सबका धन्यवाद। ओम। मेरे ख्याल में पायल जी फिर से, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम की वजह से हटके होंगे। एम आई ऑडिबल? उषा जी सुनाई दे रहा है? उषा मलिक जी मैं बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है? ओम नमस्ते जी, आई एम बैक। आ गए, गुड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी का। आज ये वाईफाई हमारा कुछ दिक्कत कर रहा है, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने की मृत्यु से अमृत की ओर, और यह त्र्यंबकम यजामहे का बहुत सुंदर अर्थ बहुत अच्छे सरल तरीके से आपने सभी को बताया, और वास्तव में बहुत अच्छा सभी को सुनकर के लगा। अपनी ललिता तनेजा जी भी, उन्होंने कमेंट डाला है कि मैंने पहली बार इतने अच्छे तरीके से इस मंत्र का अर्थ समझा है आपके द्वारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्थ का अनर्थ भी बहुत तरह से लोग करते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अर्थ करके हमें बताया। अभी पीछे एक चर्चा चली थी, रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं जो है वेद के अंदर से राम कथा कर सकता हूँ, वेद के मंत्रों के द्वारा राम कथा कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल इस मंत्र का दिया कि उसमें मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो कहने लगे कि देखिए इसमें त्र्यंबकम जो शब्द है, यह त्र्यंबकम शब्द भगवान राम के लिए आया है, क्योंकि त्र्यंबकम कहते हैं तीन माएँ हैं जिसकी तीन अम्बाएं हैं, तो वह श्री रामचंद्र जी की तीन माएँ हैं। तो इसीलिए त्र्यंबकम यजामहे, ऐसे हम रामचंद्र जी को जो है स्मरण करते हैं जिनकी तीन माताएं हैं। तो इस तरह से लोग अर्थ के अनर्थ भी कर देते हैं, और वेदों के बहुत सारे अर्थ के अनर्थ हमें पता है कई प्रकार से लोगों ने किए हैं। सायण ने, उवट ने, महिधर ने, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आकर के वेदों के सही अर्थ हमें बताए, और सृष्टि क्रम के नियमों के अनुकूल जो अर्थ हैं वही महर्षि ने हमारे सामने ला करके प्रकट किए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस मंत्र के द्वारा हम सभी को लाभान्वित किया, मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मध्य में आदरणीय मृदुला जी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आज आदरणीय प्रेम मदान जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुनीता रसोत्रा जी भी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आदरणीय मैडम उषा चटकारा जी, कृपया आए, सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन भी करें और अपना भी आशीर्वाद दें। आदरणीय मैडम उषा चटकारा जी। सभी को सादर वंदन, अभिनंदन। एम आई ऑडिबल? तो सदैव की तरह हमने बहुत सुंदर भजन सुने, और ये सुलोचना आर्या जी सबसे पहले आ भी जाती हैं और बड़ी श्रद्धा से बैठती भी हैं, और सोचने वाली चीज है वो। आई मीन शी इज थिंकिंग टाइप। बहुत सुंदर उन्होंने भजन किया कि भगवान मैं तेरी मूर्त कैसे बनाऊं, कैसे मुझे पता लगे कि तू भगवान है, तू तो दुनिया को बनाने वाला है, तो मैं तेरी मूर्त कैसे बना सकती हूँ। मतलब कि ही इज निराकार, गॉड इज निराकार, उसको किसी कोई शेप देना बड़ा मुश्किल है, उसको सिर्फ हम रियलाइज कर सकते हैं अपने मन में उसकी विस्तृत रचना को देखकर। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी ने बताया कि ये लाइफ इज शॉर्ट लिव, 2 पल का मेला है, तो इसको मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट। कमला हंसनी जी भी यही कहा कि जिसकी तुझे तलाश है वो तो तेरे बहुत निकट है, तेरे अंदर ही है, और तेरी हर खुशी तेरे पास ही है, तू क्यों ऐसे परेशान है, इधर उधर क्यों घूमता है। कहते हैं ना कि भगवान तो अंदर ही है और हम देखते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। ये कितनी अजीब बात है
पता भी है कि अंदर है, फिर भी हमने कहते हैं नहीं पहले मंदिर में जाके मत्था टेकेंगे या कुछ कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। ये तो जरूरी है कि हम मन को साफ करें ताकि भगवान उसमें हमें दिखाई दे सके। हमने अपने आप को पापों में इतना रौंद दिया है, बुरे कुकृत्यों में अपने आप को इतना अ, रचा लिया है कि इतने गंद में हम भगवान को नहीं देख पाते। तो चाहिए ये कि हमारे कर्म सुंदर हों ताकि हमारा मन पवित्र रहे, सुंदर रहे, साफ रहे। साफ दर्पण में ही आपको अपनी सूरत नजर आ सकती है, साफ दर्पण में ही भगवान नजर आ सकते हैं। प्रवीणा ने जी भी बताया कि पापों में सदा मन को लगाते चले गए और अनमोल समय यूं ही गंवाते चले गए। निर्मल जी ने बताया कि धर्म कर्म हमारा व्यवहार है, और धर्म कर्म व्यवहार की जो विवेचना है, पूरा विस्तार ये सत्यार्थ प्रकाश में है। और जतिंदर तायल जी ने सत्यार्थ प्रकाश के सभी तथ्यों को काव्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। सवित्री दारा जी ने बताया कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिमें रख रब तू वो सानू उसी तरह रहना चाहिए, अननेसेसरली मत्ता नहीं मारना चाहिए। तो जो ही हम बोएंगे, जेड़ा बीज बोया है उसे नु तू पावना। तो इसलिए ये नहीं कि करो तो काम बुरे और फिर कहो कि परमात्मा मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहा है। परमात्मा तो किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो तो बड़ा दयालु है, वो तो बड़ा कृपालु है। उसने सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखा हुआ है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, बुरे काम करेंगे तो उसका बुरा ही फल होगा। ये तो बिल्कुल है ही। जैसे कहते हैं ना कि बोया आम बबूल का, तो आम कहाँ से खाएं। तो कांटे बोएंगे तो आम तो नहीं निकलेंगे। तो एक सुभाष गेरा जी ने कहा कि फिर से ये बताया कि ये जिंदगी प्रेशियस है और भजले ओम नाम। उषा मलिक जी ने बताया टू कैप इट ऑल, हमें बताया मुक्ति का मार्ग दिखाया। त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के मंत्र को लेकर, और माँ मुता, इसके मतलब दो दो बार हम इसको बोलते हैं, अमृतात और माँ मुता, कि मृत्यु के दुख से छोड़कर हमें अमृत की ओर ले चल। और फिर उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से उषा मलिक जी ने बताया, बड़ा पूरी कोशिश करके, कि अमृतत्व क्या है। कि हम मतलब उन्होंने बताया कि भोग से आप वर्ग की तरफ जाना पड़ेगा। ये संसार भोग है, इसको भोगना भी जरूरी है। अगर जिंदगी में आए हैं, जीवन में आए हैं, तो इसको हम भोगें। लेकिन कैसे भोगें? जैसे वो यजुर्वेद का 40वां मंत्र है, तेन तक तेन भुंजिता, कि इदम सर्व जे जगत तेन तक तेन भुंजिता, कि इसको मतलब मांग रिधा, लालच के साथ ना भोगें। इसको इस तरीके से भोगें कि दूसरों का कल्याण हो सके। आर्य समाज के नियमों में भी यही लिखा है कि हम अपनी जिंदगी को इस तरह से जिए कि हम मैक्सिमम समाज का कल्याण कर सके। और कल्याण हम तभी कर सकेंगे पहले अगर हमारा कल्याण हुआ होगा। तो अगर हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, अच्छी आदतों वाला होएगा, अच्छे संस्कारों वाला होएगा, अच्छे कर्मों वाला होएगा, तभी हम अच्छे कर्म कर सकेंगे। ये नहीं कि हम खुद तो पाप कर्म करते रहें और फिर सोचे कि हम समाज की सेवा कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगी। मतलब यह है कि संसार के बंधन जो हैं ये सुखदायक हैं। आज सवेरे सेक्टर 7 में जो वागेश जी ने प्रवचन दिया, उसका सार भी यही था। उन्होंने शुरू शायद ऐसे किया था कि सुख के साधन क्या हैं, मतलब आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि सुख का साधन सबसे पहले जो है ना, ये परिवार है, एक बिंदु है। परिवार एक बिंदु है। पहले परिवार का सुख होगा, तभी समाज का सुख होगा, तभी राष्ट्र का सुख होगा, तभी इंटरनेशनल सुख होगा। इसको उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया था कि परिवार का सुख मतलब आज जैसे फैमिलीज हैं, तो फैमिलीज में दो यंग बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, चार बच्चे हैं, वटेवर, और फिर उनके पेरेंट्स हैं माँ बाप के। तो वो घर जो है वो सुखी घर है कि बड़े हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपने आशीर्वाद देंगे, और बच्चे ये जो थर्ड जनरेशन है वो ये सब कुछ देखेगी, उसको फॉलो करेगी। ये सुख है, ये सांसारिक सुख है। तो पहले सांसारिक सुख हो, हम देखें। लेकिन आज कल की जो शिक्षा या समाज का प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वो ये है कि हमारी तो फैमिली जो है ये शुड बी ए डिवाइडेड फैमिली, अपने अपने घर में रहे हस्बैंड वाइफ। कई बच्चे तो शुरू से शादी से पहले पूछ लेते हैं कंडीशन
लड़की जो है पूछ लेती है कि माँ बाप के साथ रहोगे तो मैं शादी नहीं कराती। कंक्रीट एग्जाम्पल्स हैं इसके। मतलब माँ बाप ही इतने क्यों ऐसी, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसी गंदी शिक्षा पेरेंट्स अपनी लड़कियों को क्यों देते हैं कि वो ऐसा सोचें। बल्कि ऐसे संस्कार देके भेजने चाहिए कि तुम जाओ जिस घर में वो और फले फूले, जाके माँ बाप का आशीर्वाद लो। इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। तो आओ हम सब अलर्ट हो जाएं, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं ये देखें। फिर उन्होंने ये भी बड़े सुंदर तरीके से बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ जब शादी कराते हैं तो वो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी तो जरूर रखे, बट एट द सेम टाइम वन हो जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया पानी के गिलास का कि 2 गिलास में आधा आधा गिलास पानी है, तुमने उठा के दोनों को मिला दिया, अब आप अलग नहीं कर सकते कि ये पानी ये है और ये है। जो मिल गए तो मिल गए। इसी तरह जब मैरिज होती है लड़के और लड़की की, तो वो एक हो जाने चाहिए मन से। तो इसमें किसी एक को तो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा ताकि किसी व्यू पॉइंट पर पहुंच सके। तो उन्होंने बताया कि कैसे झुक सकते हैं धीरे धीरे। कुछ कर्मों में आदमी झुक जाता है, कुछ में लेडी झुक जाती है, लेकिन मोस्टली लेडीज को पारिवारिक सुख के लिए, क्योंकि वो ज्यादा, उसने कहा है कि मैं ज्यादा काम करूंगा, बड़े बड़े फैसले मैं लूंगा, छोटे छोटे फैसले लेडीज ले लें। तो इस तरीके के फैसले से उन्होंने ये बताया कि ऐसे फैसले अगर करने हो तो फिर थोड़ी सी जो ईगो है उसको सबवर्ट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। दोनों की ईगो अगर बराबर ही रखेंगे तो टक्कर मारेगी आपस में। टक्कर ना करें, हमें ऐसे ऐसे करने के बजाय ऐसे कर लेना चाहिए, ये जोड़ लेने चाहिए, ऐसे उंगलियों का ऐसे ऐसे बांध देना चाहिए अपने आप को। इस तरीके की शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए शादी से पहले कि शादी कराएं तो ये इस बंधन को याद रखें। ये बंधन जो है ये है भोग का वर्ग। तो उन्होंने बताया, मैं उषा जी के ही प्रवचन की बात कर रही हूँ कि, और मैंने रेफरेंस दे दिया आज के वागेश जी, डॉक्टर वागेश जी के उपदेश का, कि कैसे इस तरीके से मिलकर रहें ताकि जैसे दो पानी अलग नहीं हो सकते मिलाए हुए, इसी तरीके से जब वो मिल गए तो उनके जो मकसद हैं वो क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई टक्कर नहीं होनी चाहिए, और मिलकर वो काम करें तो परिवार का लाभ हो सकता है। और वही सुख है, संसार के बंधन का सुख एक सुखी परिवार है। तो हम पहले देखें कि हमारी यूनिट पारिवारिक सुख है कि नहीं है। अब पारिवारिक सुख होगा तो हम उषा जी के उसके प्रवचन पे पहुंच जाएंगे कि हमें भोग से अपवर्ग की तरफ जाना है। उन्होंने ये कहा कि भोग तो करना ही है पहले, और भोग का जो शुरुआत है वो संसार के बंधन से होगा, छोटे परिवार से होगा पहले। छोटे परिवार से मतलब वन यूनिट फैमिली, मतलब सारी फैमिली इकट्ठी रहे, जहाँ में इकट्ठी फैमिली है। यू हैव टू लिव लाइफ फुल्ली विद द पर्पस so that your life becomes worth living, worth something useful। और फिर उन्होंने बताया कि हम खरबूजे की तरह पूरे पककर गिरे तभी उसमें मिठास मिठास भी तभी आती है पूरी, नहीं तो कच्चा रह जाता है तो मिठास नहीं आती। तो पूरी जो है इससे मतलब क्या हुआ कि हम खरबूजे की तरह पूरे पककर जिए का इसका मतलब हमें पहले लाइफ को अच्छी तरह से जीना है, भोग करना है। भोग जब हम कर चुके हैं तो हम देखें कि हमने भोग ठीक तरीके से किया है, उसका मिस यूज तो नहीं किया, ठीक तरीके से भोग किया होगा तो ऑटोमेटिकली हम अप वर्ग में पहुंच जाएंगे। अप वर्ग में जब पहुंच गए तो हमें हमें उषा जी एक तरीके से योग की तरफ ले गए, कि मोक्ष की तरफ ले गए, कि कैसे जब सारी चित्त वृत्तियां अच्छी या बुरी, सारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाएं। उन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया मूंछों का, जो जड़ सूख जाती है जो वटेवर। तो मतलब ये है कि जो सारे जो है आपका जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उनका आपने अगर ठीक से प्रयोग किया है तो पूरे तरीके से आपने उनका इस्तेमाल किया है, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अपनी कर्म इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर धीरे धीरे विरक्ति की फीलिंग हो जाएगी। विरक्ति की फीलिंग उस स्टेज तक जानी चाहिए जबकि सभी वृत्तियां अच्छी या बुरी सभी शांत हो जाएं। योगाश्चित वृत्ति निरोधा, तो तभी योग होगा, तभी हम मुक्ति की तरफ चल पड़ेंगे, तभी हम परमात्मा के परम सुख को हमेशा के लिए पाएंगे। हमेशा का मतलब अरबों सालों तक। फिर रीजन्म होता है, ऐसा बताया गया वेदों के मंत्रों में कि अमृतत्व पाने के बाद भी रीजन्म तो होगा कभी ना कभी, चाहे अरबों वर्षों के बाद फिर से लाइफ फिर से शुरू होएगी, क्योंकि ये सृष्टि का खेल तो चलता रहेगा। ये बनेगी बिगड़ेगी, फिर बनेगी बिगड़ेगी, इस ये प्रलय प्रलय भी होएगी, लेकिन सृष्टि की रचना भी होगी, ये चलता रहेगा। तो हम सारी अच्छी बुरी सभी वृत्तियों को देखें कि हम कैसे जीत सकते हैं,
धीरे धीरे सब हर तरीके की तमन्नाएं हमारी शांत हो जाए कि हमने भोग लिया है, सुख कर लिया है, सुख भोग लिया है, दुख में नहीं छोड़ी, सुख में छोड़ी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपने सामने एक मकसद रखना पड़ेगा, विश्व प्रेम का, विश्व जागृति का, विश्व धर्म का। वो कैसे होगा? मैं फिर वही कहूंगी, ऋग्वेद का मंत्र मुझे बार बार याद आता है, हर रोज याद आता है। ओम इंद्र इंद्रम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा, कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, हे आर्य लोगों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, मतलब अपनी कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करोगे तभी परमेश्वरी शक्तियां बढ़ेंगी। परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ, ये हमारा मकसद होना चाहिए। जब तो तभी हम विश्व प्रेम की संभावना कर सकेंगे, तभी हम अपनी मुक्ति की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। और हमारा ये जो प्रेम है ये इस तरीके से बढ़ता जाए, अंदर इस तरीके से बढ़ता जाए कि इसमें कोई अपनापन ना रहे, अपना बच्चा या दूसरे का बच्चा बराबर दिखे। ये होता है असली प्रेम, विश्व प्रेम। तो कहते हैं ना, यह हे भगवान हमें प्रेम की भावना दो, हम सबसे प्रेम कर सके। भजन में भी आता है, तो हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मेरे मन में तेरा रंग हो, मेरी ज्ञान गंग तरंग हो, मेरी काम क्रोध से जंग हो, मुझे लोभ मोह से अमान दो। और फिर कहते हैं कि प्रभु तेरी वेद वाणी में पढ़ा करूं, गायत्री मंत्र में जपा करूं, तेरा साम गान सुना करूं, मुझे ज्ञान यही ज्ञान दो, यही ध्यान दो। फिर म, मेरा मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो, मुझे वैर भाव से आर हो, मुझे मेरा हर किसी से प्यार हो, मुझे ऐसी मीठी जुबान दो, मैं अहंकार मन से मिटा सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं, मैं सभी को अपना बना सकूं, मुझे ऐसी मुझे ऐसा प्रेम महान दो। तो ये है मतलब हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, तभी हम इस मंत्र को हम जी पाएंगे। त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि फैला दें अपने, जैसे खरबूजा पका हुआ सुगंधि फैला देता है, हम अपने जीवन के सद्गुणों से अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए हम इस जीवन को सुगंधिमय बनाएं, ऐसी सुगंधि जो फैल जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया इत्र का, मैं अच्छे अच्छे फूलों का भी दे सकती हूँ, नेचर के जो खुशबू देते हैं। तो हम अपने जीवन की इस तरीके से, मतलब द एरोमा ऑफ पर्सनैलिटी शुड बी सच that it should leave an impact upon the listener, upon the persons you live with, upon the persons you are surrounded with, so that their life also becomes खिले हुए खरबूजे की तरह, खिले हुए फूल की तरह सुंदर और सुगंधित हो जाए। ऐसा होना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे मधुमत में निक्रमणम, मधुमत में परायणम, वाचा वदामी मधुमत भूयासम मधुमत समदृशा, कि खरबूजे की तरह पूरा पकने पर पूरा मिठास भर जाता है, जैसे इसी तरह मेरा नजदीक आना भी मीठा हो, मेरा दूर जाना भी मीठा हो। मैं जब बोलूं तो मीठा ही बोलूं, और मीठा तो तब बोलेंगे ना जब अंदर में ईर्ष्या द्वेष खत्म होगा। तो भूयासम समदृशा, भूयासम मधुमत समदृशा, कि मुझे पूरा के तू पूरा तू मधुमती बना दे, मधु की तरह मीठा बना दे। ये प्रार्थना है, ये रास्ता है मुक्ति का। कहने में बोलने में छोटा है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन बहुत मीठा रास्ता है। अगर एक एक करके स्टेप भी धीरे धीरे चले, इस तरफ ध्यान में बैठें, तो बहुत आनंद आएगा। आप भूल जाओगे कि आप किसी स्ट्रेस में हो या किसी चिंता में हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी शांति आएगी। आप बैठो अपने ध्यान में किसी भी एक जगह पे, और फिर लंबा सांस लेके ओम का आवाहन करो, ओम का जोर से आवाहन करो, 3 बार बोल के लंबा सांस लेके छोड़ के, मन में शांति आएगी। उसके बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठो, और फिर देखो कि कैसे ऐसे हाथ ऊपर कर लो। तो अगर तो हाथों से आपकी ठंडी हवा निकल रही है, तो इसका मतलब आपके दिल में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। अगर ठंडी हवा नहीं निकल रही, गर्म निकल रही है, तो इसका मतलब कोई गंदा भाव है। तो वो धीरे धीरे सोचते रहो, ऐसे आंखें बंद करके ध्यान में बैठो। धीरे 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 ऐसी शांति मिलेगी, ऐसी सुंदरता मिलेगी, लगेगा कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मैं इसी के साथ उषा मलिक जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से मंत्र का विवेचन किया, और तायल जी बहुत सुंदर तरीके से कंपेयर करते ही हैं। इनको हमेशा के लिए आशीर्वाद बना रहेगा, ये प्रफुल्लित हो ही रहे हैं और भी होंगे। गॉड ब्लेस हिम। और मैं सभी अपने भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि वो इसमें ज्वाइन करते हैं और सुनते हैं। और आज तो इन्होंने बड़े बड़े लोगों का नाम भी लिया है,
तो सभी बड़े बड़े लोगों को मेरी तरफ से वंदन, नमस्ते और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर आपने अपना सभी को धन्यवाद भी ज्ञापन किया, अपना भी संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए अधिक ना कहते हुए आइए अब शांति पाठ की तरफ हम बढ़ें और उसके बाद फिर अगले शुक्रवार को हम पुनः मिलेंगे। माता सुषमा यति जी पहले उपस्थित थी, अब शायद चली गई हैं, तो मैं शांति पाठ करा देता हूँ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। गुरु प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, एक की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जिंदर जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी जी, को सभी सादर को। नमस्ते। सभी को हाँ, सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते सबको जी। नमस्ते।